हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे हिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज वीडियोस आ चुके हैं, चैनल पे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं गाइस तो इनको भी देखिए और 10 इकोनॉमिक्स के वीडियोज भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो आ चुका है, आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम आज फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी गाइस। यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो उत्तराखंड एलटी एसएसटी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शन है हमारे अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या फिर प्लेट विवर्तनिकी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भूकंप विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो है हमारा भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें दो तरह के साधन इसमें यूज किए जाते हैं। एक होते हैं अप्राकृतिक साधन और एक होते हैं दोस्तों प्राकृतिक साधन। ठीक है, अप्राकृतिक साधन की बात करें तो इसमें आपका एक तो आता है घनत्व, एक आता है आपका दबाव और एक आता है आपका तापक्रम। जबकि अप्राकृतिक साधन की यदि हम बात करें तो इसमें आती है हमारी ज्वालामुखी क्रियाएं और हमारा भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। वैन डर ग्रेट, डेली, होम्स या स्वेस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी, स्वेस। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे स्वेस महोदय और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके अंतर्गत इन्होंने धरातल के नीचे चट्टानों की 3 परतें होने की बात कही थी कि धरातल के नीचे 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं और इन परतों का विभाजन इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर किया था। दोस्तों, 3 परतें थी हमारी, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, तो इन 3 परतों के बारे में जो बात की थी वो स्वेस महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्न का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन है हमारे सीमा, सियाल और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे के बारे में बात की थी स्वेस महोदय ने जो कि ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। तो डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी अर्थ है और अर्थ का जो बाहरी परत है इसको कहा जाता है सियाल। जो सबसे बाहरी परत है इसको कहा था स्वेस महोदय ने सियाल। फिर उसके अंदर जो दूसरी परत है उसको कहा गया था सीमा और जो सबसे अंदर की परत है इसको कहा गया था नीफे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले आएगा सियाल, फिर आएगा सीमा और फिर आएगा नीफे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये बात सच है कि जो सियाल है हमारी जो कि सबसे ऊपरी परत है इसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, जबकि सीमा जो कि सियाल के बाद की जो परत है उसमें बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों की प्रधानता है। और क्रोड की बात करें तो क्रोड में हमारा निकेल और लोहे की तत्वों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ऑप्शन है हमारे सियाल, सीमा, नीफे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सीमा। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतों की बात की थी जिसमें सबसे बाहरी आती है सियाल, फिर उसके अंदर आती है सीमा और फिर उसके सबसे अंदर आती है नीफे। तो ध्यान रखिए, जो सियाल है वो हल्की चट्टानों से बनी है, जो सीमा है वो भारी चट्टानों से बनी है और सबसे आंतरिक जो है वो और ज्यादा भारी चट्टानों से बनी हुई है। तो ये आपको इसका क्रम याद रखना है, पहले सियाल आएगी, फिर सीमा आएगी और फिर नीफे आएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। सीमा में बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों की अधिकता है, इस तरह की चट्टानें सीमा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। तो ऑप्शन है हमारे सियाल, सीमा, नीफे, किसी में भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नीफे।
अभी मैंने आपको बताया कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 तरह की परतों की बात की है। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने 3 परतें बताई हैं। पहली वाली परत जो सबसे ऊपर है उस इन्होंने सियाल कहा है, दूसरी परत जो है उसको इन्होंने सीमा कहा है, और जो सबसे अंदर की है दोस्तों इसे इन्होंने नीफे कहा है। नीफे मतलब निकिल और फेरियम, 2 तरह के तत्व जो हैं सबसे अंदर नीफे में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हमारे होम्स, स्वेस, जेफरीज या फिर डेली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, स्वेस महोदय। ठीक है, स्वेस महोदय ने ही सियाल शब्द का प्रयोग किया था। 2 तरह के रासायनिक तत्व हैं, सिलिका है और एल्यूमिनियम है। इन दोनों की प्रधानता जो है वो यहाँ पर सियाल में पाई जाती है, और ये जो नाम दिया था ये स्वेस ने दिया था। स्वेस कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे सियाल, सीमा, नीफे, इनमें से कोई। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, सीमा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे ऊपरी परत है दोस्तों सियाल, उसके बाद है सीमा जो कि दूसरे नंबर पे आती है, और उसके बाद है नीफे जो कि तीसरे नंबर पर आती है। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा सी, निकेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सियाल, सीमा और नीफे 3 परतें हैं। नीफे जो है ये निकेल और फेरियम से मिलकर के बना है। निकेल और फेरियम 2 भारी तत्व हैं जो सबसे आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है सियाल, सीमा, नीफे या सब स्टेटम। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सब स्टेटम नहीं था उनके विभाजन में। उनके विभाजन में सियाल, सीमा और नीफे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। हमारा राइट आंसर रहेगा डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं वो स्थल मंडल कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या फिर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ही बैरिस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होगी? ऑप्शन है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? होम्स, जेफरीज, डेली या फिर ग्रांट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रांट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, या फिर महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है और ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका जो उपग्रह है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही ट्रिटॉन कहा जाता है। अगला है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरन, गैनीमेड, लूना या फिर ट्राइटन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, चेरन। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है? तारामंडल, नक्षत्र मंडल, ग्रह या फिर उपग्रह। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हमारे सौर मंडल के
निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? वरुण, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बुध। अब अगर बात करें यहाँ पे द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होगा, सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है दोस्तों वो है बृहस्पति का। देन उसके बाद आता है हमारा शनि, फिर आता है वरुण, फिर अरुण, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर शुक्र, ठीक है, मंगल और सबसे अंत में आता है बुध। तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है बृहस्पति का और सबसे कम द्रव्यमान है बुध का। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह, विशालकाय ग्रह, वामन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्थिव ग्रह। जो सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है और इसमें आते हैं आपके बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और मंगल आता है। तो ये जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, इन्हीं को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लेनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह या फिर अरुण ग्रह? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल की बात करें दोस्तों तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से? हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो बृहस्पति हमारा मंगल और शनि के बीच में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति, अरुण, शुक्र या फिर मंगल? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शुक्र। शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। कितना है? 5.5 है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।